क्या अमेज़न के जंगलों में आज भी हमारी मौत रहती है? क्या आज भी दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक सांप छुप कर बैठा है? दोस्तों, हमें पता है हमारे ये सवाल आपको परेशान कर रहे होंगे कि आखिर हमारी ऐसी कौन सी मौत है जो अमेज़न के जंगलों में रहती है। पर दोस्तों, ये बात सच भी हो सकती है, क्योंकि अब तक इस दुनिया में सबसे विशालकाय सांप एनाकोंडा को माना जाता है, जिसकी लंबाई 30 फीट तक हो सकती है, जो कि एक 2 मंजिला इमारत से भी बड़ी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इससे भी ज्यादा बड़ा और खतरनाक सांप हम इंसानों की दुनिया में तबाही मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब आखिर ये सांप कौन है और ये कितना ज्यादा खतरनाक है, इसके बारे में जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो का हर एक पल आपके अंदर खौफ की आग जला देगा। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इसी तरह की वीडियोस हम लगातार लाते रहें। दोस्तों, ये बात साल 2009 की है, जब पहली बार वैज्ञानिकों को एक बहुत बड़े सांप का कंकाल मिला, जिसे देखकर उन्हें अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर कोई सांप इतना ज्यादा बड़ा कैसे हो सकता है, क्योंकि उस कंकाल की हाइट करीब 43 फीट की थी। इंसानों ने आज तक ना ही इतना बड़ा सांप कहीं देखा, ना ही कभी इसके बारे में सुना था। दोस्तों, ये सांप कोई और नहीं बल्कि टाइटेनोबोआ था, जो इतिहास में पाया जाने वाला अब तक का सबसे विशालकाय सांप था, जिसने करीब 10 मिलियन सालों तक पृथ्वी पर अपना राज किया। जी हाँ दोस्तों, जब इतिहास के पन्नों को खंगाला गया तो इस सांप के पूरे कंकाल की खोजबीन हो गई। तब जाकर इसके इतिहास से जुड़ी बातें पता चली, क्योंकि इसका जो कंकाल था वो आज से करीब 58 से लेकर 60 मिलियन सालों पुराना था। जब ये सांप पृथ्वी पर रहता था तो अपने विशालकाय शरीर और अपने खौफनाक अंदाज के चलते इसने अपने समय के सभी जीवों के मन में अपना खौफ पैदा कर रखा था। अपने भयानक रूप और ताकत के चलते ये सांप किसी को भी अपना शिकार बनाने में सक्षम था, क्योंकि जिस सांप का केवल कंकाल 43 फीट का है, अब आप खुद अंदाजा लगाओ कि वो सांप खुद कितना लंबा होगा। बाकी अगर हम इस सांप के वजन की बात करें तो दोस्तों, कंकाल के हिसाब से इस सांप का वजन करीब 1135 किलोग्राम से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि टाइटेनोबोआ का वजन 2000 किलो से भी ज्यादा रहा होगा। हालांकि अभी तक इस सांप के बारे में सुनकर आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार ये सांप पूरी तरह से विलुप्त हो गया है। लेकिन कुछ ऐसे भी बुद्धिजीवी मौजूद हैं जिनका मानना है कि ये सांप अभी भी इस दुनिया में मौजूद है, और ये बात सच है कि नहीं, इसके बारे में हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे ही। पर उससे पहले हम इस समय पृथ्वी पर आतंक मचाने वाले 2 ऐसे विशालकाय सांपों के बारे में बताएंगे, जिनकी मौजूदगी हम इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जिनमें से एक है एनाकोंडा, जिसके बारे में हम सभी को मालूम है, तो वहीं है दूसरा रेटिकुलेटेड पाइथन। ये दोनों ही साइज में बहुत ही ज्यादा विशालकाय और खतरनाक होते हैं, जो आज भी अस्तित्व में है। लेकिन अगर इनका मुकाबला टाइटेनोबोआ से कराया जाए तो ये दोनों ही साथ मिलकर भी इसका सामना नहीं कर सकते। अगर सबसे पहले हम एनाकोंडा की बात करें तो दोस्तों, इनके विशालकाय आकार और खतरे का जिक्र तो इस सांप के ऊपर बनी फिल्म में बखूबी किया गया है, जिसे देखकर सांप के नाम से इंसान की रूह कांपने लग जाए। वैसे तो आमतौर पर इनका वजन 550 पाउंड और लंबाई 17 से 20 फीट होती है, लेकिन अब तक का सबसे बड़ा एनाकोंडा 30 फीट लंबा पाया गया है। अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाला ये एनाकोंडा मछलियों से लेकर वहां मौजूद छोटे मोटे जानवरों को अपना शिकार बनाता ही है। पर अब आप माने या न माने, लेकिन ये जगुआर तक को भी अपना भोजन बड़ी आसानी से बना सकते हैं, जिससे आपको एनाकोंडा के खतरे का अंदाजा बखूबी हो गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे विशालकाय सांप के बारे में, जिसका नाम है रेटिकुलेटेड पाइथन। दोस्तों, वैसे तो एनाकोंडा और पाइथन दोनों ही जहरीले नहीं होते, लेकिन इनका किसी भी जानवर को मारने के लिए जहरीला होना जरूरी भी नहीं है। ये अपने लंबे शरीर की मजबूत पकड़ से अपने शिकार की हड्डी पसली सब तोड़ कर रख देते हैं, और जैसे ही वो बेहोश होता है या फिर मर जाता है, उसे निगल कर अपना भोजन बना लेते हैं। वैसे तो लंबाई के मामले में रेटिकुलेटेड पाइथन एनाकोंडा से ज्यादा लंबे होते हैं, लेकिन वजन में ये उनके आधे भी नहीं होते, क्योंकि इनका वजन सिर्फ 250 पाउंड ही होता है। पर हैरान करने वाली बात यह है कि इतने खतरनाक होने के बावजूद रेटिकुलेटेड पाइथन को पालने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। बहुत से ऐसे सिरफरे लोग हैं जो खुद को खतरों का खिलाड़ी समझकर इस बेहद ही घातक सांप को पालने का शौक रखते हैं, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक कैप्टिविटी में रखे जाने वाले सबसे बड़े सांप का नाम मेड्यूसा है, जो कि एक रेटिकुलेटेड पाइथन है
और अपनी आंखों से आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये सांप बहुत ही ज्यादा बड़ा है। पर दोस्तों फिर से हम आपको यही बोलेंगे कि ये सांप चाहे जितने भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन इनकी लंबाई टाइटेनोबोआ की लंबाई के आसपास भी नहीं है। वैसे दोस्तों सांपों के मामले में साइज की बात तो हम लोगों ने कर ली, अब बारी आती है इनके खतरे की, क्योंकि अपने एक डंक से हाथी जैसे विशालकाय जानवर को मौत के घाट उतारने का हुनर केवल सांप में ही है। वैसे तो सांपों की हजारों प्रजातियों में केवल 600 सांप ही जहरीले होते हैं, लेकिन इनमें से केवल 200 सांप ऐसे हैं जो अपने जहर से किसी को मौत के घाट उतार सकते हैं, जिसमें 100 स्केल्ड वाइपर, किंग कोबरा और टाइगर स्नेक सबसे ज्यादा खतरनाक है। और हम इन सांपों को खतरनाक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जहरीले होने के साथ साथ उन इलाकों में रहते हैं जहाँ ज्यादातर इंसानी आबादी बसती है, क्योंकि बाकी जहरीले सांप तो आपको जंगली इलाकों में मिलेंगे, लेकिन इन सांपों से आपका कभी भी सामना हो सकता है। और हम भारतीयों को सबसे ज्यादा खतरा किंग कोबरा से है, जो अक्सर इंसानी इलाकों में घूमने फिरने निकल जाते हैं और फिर ये कब किसे अपना शिकार बना ले कोई भरोसा नहीं। किंग कोबरा धरती पर पाए जाने वाले सबसे बड़े साइज के जहरीले सांप है, जिनका जहर न्यूरोटॉक्सिन होता है, जो कि इतना खतरनाक है कि ये डंक से 20 लोगों को ऊपर पहुंचा सकते हैं। वहीं अगर हम टाइगर स्नेक की बात करें तो दोस्तों इस सांप का जहर एक ही मिनट में इंसान को ढेर कर सकता है, और अगर सही वक्त पर एंटीडोट न मिले तो मरने में ज्यादा समय नहीं लगता। हालांकि इस तरह के सांपों से बचने के लिए इस समय एंटीडोट और डॉक्टर मौजूद है जो सही वक्त पर ट्रीटमेंट करके बचा सकते हैं उनकी जान। लेकिन एक बार अगर गलती से टाइटेनोबोआ ने वार कर दिया तो इसके खौफनाक वार से हमें कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता। वैसे दोस्तों अगर हम इनके अस्तित्व के बारे में बात करें तो जब ये पृथ्वी पर रहते थे तो उस समय टेम्परेचर बहुत ही अधिक होता था, और अगर हम साफ शब्दों में बोलें तो सांप जैसे ठंडे खून वाले रेप्टाइल्स वातावरण में मौजूद हीट को अब्सॉर्ब करते हैं ताकि ये ज्यादा से ज्यादा एनर्जी ले सके। और जितनी ज्यादा इनके शरीर में एनर्जी आती है, जाहिर सी बात है अगर शरीर में ज्यादा एनर्जी होगी तो ज्यादा से ज्यादा शिकार कर पाएंगे, और जितना ज्यादा शिकार करेंगे उतने ज्यादा बड़े साइज के होते चले जाएंगे। इसलिए उस समय पाए जाने वाले अधिकतर जीव विशालकाय हुआ करते थे, और उन्हीं में से एक था टाइटेनोबोआ। उस समय टाइटेनोबोआ को जिंदा रहने के लिए 34 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए था, जो कि उस समय हमारे रेन फॉरेस्ट के टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा था। अभी टेम्परेचर करीब 28 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो कि इतने बड़े साइज के सांपों के जीवित रहने के लिए सही नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से धरती पर ग्लोबल वार्मिंग फैल रही है, उसे देखकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आने वाले बस कुछ ही सालों में हमारी पृथ्वी का नॉर्मल टेम्परेचर बढ़ जाएगा। रेन फॉरेस्ट में 35 तो छोड़िए 40 डिग्री तक के तापमान भी पहुंच सकता है, और अगर ये सिचुएशन आई तो टाइटेनोबोआ तो दूर की बात, इससे भी ज्यादा बड़े बड़े जीव देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस तरह के रेप्टाइल्स को वातावरण की गर्मी से अच्छी खासी एनर्जी मिलती है, जिसका इस्तेमाल ये अपना शिकार करने के लिए तो करते ही हैं। और अगर वातावरण में गर्मी फैलने का कारण हम इंसान होंगे तो इनका शिकार भी हम इंसान ही बनेंगे, क्योंकि जंगलों में तो बाकी जानवरों पर तापमान के बढ़ने का असर होगा, जिनमें से कुछ इसे सह पाएंगे कुछ नहीं सह पाएंगे, लेकिन हम इंसान भला कहाँ जाएंगे। ऐसे में इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और तापमान ज्यादा होता है तो इस समय पाए जाने वाला एनाकोंडा या फिर रेटिकुलेटेड पाइथन का साइज और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 30 फीट के एनाकोंडा को तो ढूंढा ही जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेज़न के वर्षा वनों में रहने वाले लोगों ने कई बार ये भी कहा है कि उन्होंने हद से ज्यादा बड़े सांपों को देखा है। और अगर ये बात सच है तो हो सकता है टाइटेनोबोआ जैसे विशालकाय सांप अस्तित्व में आ गए हों, और मान लीजिए ये बात झूठ भी है, तब भी इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि बढ़ते तापमान के साथ सांपों का साइज बढ़ जाता है। और इस समय तो तापमान के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण हम इंसान ही हैं, जिनके द्वारा फैलाए गए प्रदूषण की वजह से आज ये हाल है कि प्रकृति पूरी तरह से उथल-पुथल हो गई है। और वो दिन दूर नहीं जब सांप जैसे ठंडे खून वाले जीव हमारी गलती के कारण इस दुनिया में वापस अपना कब्जा जमा लेंगे, और इनके कब्जे का मतलब है हम इंसानों के अस्तित्व पर खतरा होना। और हमें नहीं लगता कि आप कभी ऐसा चाहेंगे। अगर नहीं तो खुद पर कंट्रोल कीजिए और न प्रदूषण फैलाएं और न ही किसी को फैलाने दें, वरना अंजाम हमारी और आपकी सोच से भी भयानक होगा। बाकी दोस्तों आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताना। इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।